Hello everyone, welcome back to Smart Maths by Surpi. You have made it till part 4, Power Play. Now, we'll be focusing on equivalent forms, applying exponent laws and power line today. So let's get back to work and start with page number 27. It is from the textbook page number 27. Istu says, next time I will buy a lock that has 6 slots with the letter A to Z. I feel it is safer. How many passwords are possible in such lock? तो मैंने आपको बताया था इन द लास्ट वीडियो कि हम कॉम्बिनेशंस कैसे करेंगे, राइट? सो ये उसी का एक क्वेश्चन है. नाउ दे आर सेइंग लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड. तो वी नो दैट लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड कितने होते हैं? 26. नाउ दे आर सेइंग शी हैज टू मेक द पासवर्ड ऑफ 6 स्लॉट्स, राइट? तो स्लॉट्स आई विल राइट एज 6. तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? दैट शी कैन ट्राई, राइट? सो इट विल बी 26, क्योंकि 26 वो द ऑल द पॉसिबल नंबर्स फ्रॉम ए टू जेड बिकॉज देयर आर 26 लेटर्स और स्लॉट्स कितने हैं? 6. तो इट विल बी 26 रेज टू द पावर 6. तो आप 26 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. Our next question is, what is 2 raised to the power 100 divided by 2 raised to the power 25 in powers of 2? अब क्या करना है? Powers of 2 मतलब हमें बेस इसका 2 ही रखना है. तो हमें पता है from the law, exponents law, whenever there is a division 1, so we subtract 100 minus 25. So our answer will be 2 raised to the power 75. So कौन सा law apply करोगे आप? A raised to the power m divided by A raised to the power n. So this will give me A raised to the power m minus n. So students, heading towards the next question, it says from textbook page number 29, consider the following general form we have identified. तो क्या है? n की पावर a into n की पावर b is equals to n की पावर a plus b, and n की पावर a का whole power b and n की पावर b का whole power a is equals to n की पावर a into b, and n की पावर a divided by n की पावर b is equals to n की पावर a minus b. We had required a and b to the counting numbers. Can a and b and integers will the generalized form still hold true? तो हमें क्या बताना है? a और b क्या है? काउंटिंग नंबर्स है and they can be integers also. तो हम एक एग्जांपल के साथ इसे पहले समझ लेते हैं. जैसे मेरे पास है n की पावर a इंटू n की पावर माइनस, करेक्ट? तो मेरे को लॉ पता है, द लॉ सेज n की पावर a प्लस माइनस b, करेक्ट? तो दिस बिकम्स एज n की पावर a माइनस b, करेक्ट? ओके, द नेक्स्ट वन इज n की पावर a रेज टू द पावर n की पावर माइनस b, क्योंकि ये हम इंटीजर्स में करते हैं. अब आपको पॉजिटिव वे में तो पता है कैसे करते हैं, लेकिन हम नेगेटिव भी ले रहे हैं बिकॉज दीज आर इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में नेगेटिव फॉर्म भी आती है. की पावर a की होल पावर माइनस b विल बी, एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, n की पावर माइनस b की होल पावर a. so it will be n की पावर, my mistake, so I can also write it as n की पावर a into minus b. this is our one of the laws. और थर्ड लॉ से भी हम इसे समझ लेते हैं, n की पावर माइनस a divided by n की पावर b. so I told you whenever it is division we subtract it, so it becomes n की पावर माइनस a माइनस b. तो हमारी जो लॉज है वो ये हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड वन. तो हमने क्या करा, उसको काउंटिंग नंबर्स एंड द इंटीजर फॉर्म्स की भी में भी ले लिया. इंटीजर फॉर्म्स मतलब एक बार नेगेटिव वे में भी ले लिया, पॉजिटिव वे में तो आपको पता ही है, हमने इसको नेगेटिव वे में ले लिया है. तो अब आप देख रहे हैं हम इसको नेगेटिव वे में भी आराम से कर सकते हैं. So we can write it, yes, the generalized form are valid for all the integers of a and b as long as n should never be equals to 0 here. This is the only condition. Okay? Students, our next question is, write the equivalent form of the following. तो हमें इसकी equivalent form लिखनी है. अब आप देखो हमारी जो पावर्स है, लाइक 2 रेज टू द पावर माइनस 4, इसमें हमारी पावर्स क्या है? नेगेटिव है. तो जब भी हमारे पास नेगेटिव पावर आएगी, लाइक a रेज टू द पावर माइनस b, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे हमेशा रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, सो द पावर बिकम्स पॉजिटिव. अब इसमें भी हमारे पास यही है, 2 रेज टू द पावर माइनस 4 है. अब हमें क्या करना है, जो पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. सो दिस बिकम्स 1/2 की पावर 4. नेक्स्ट वन इज 10 की पावर माइनस 5, so I can write it as 1 divided by 10 की पावर 5. ये क्या बन गया? ये पॉजिटिव पावर बन गई. अब है नेगेटिव बेस है और नेगेटिव ही पावर है, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अगर द कंडीशन इज जब भी पावर नेगेटिव होगी हम उसे पॉजिटिव कर देंगे. तो दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय माइनस 7 का होल स्क्वायर 2. ओके, नेक्स्ट बिकम्स 1
divided by -5 की whole power 3 and the last one is 1/10 की whole power as 100. तो आपने देखा कैसे जो नेगेटिव पावर्स थी उसको हमने पॉजिटिव बना दिया जस्ट बाय रेसिप्रोकेटिंग इट. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब भी हमारे पास नेगेटिव पावर होती है हमें उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, हमें उसे रेसिप्रोकल कर देना है. तो स्टूडेंट्स हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब आप मुझे बोलोगे कि मैम ये तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम इसको फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? हम इसको फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप देखोगे कि 2 रेज़ टू द पावर -4 एंड 2 रेज़ टू द पावर 7 का क्या है, बेस सेम है. तो हम इसमें लॉ लगा सकते हैं एंड वी कैन हैव ओनली वन बेस इन इट. तो बोल रहे हैं कि आपको इसको वन बेस ही बनाना है एंड यू हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द एक्सपोनेंशियल लॉज दैट यू लर्न. तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सी एक्सपोनेंशियल लॉ लगेगी. तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो आई कैन राइट इट एज 2 की पावर -4 + 7. लॉ क्या लगेगी, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. करेक्ट. तो दिस विल बी 2 रेज़ टू द पावर 3. करेक्ट स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये लॉ लगा दी है. हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, इट सेज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6. अब फिर से इसमें मल्टीप्लाई है, आई थिंक हम सब में सभी का मल्टीप्लाई है, सो इट इज 3 की पावर m इंटू 3 की पावर n इज इक्वल्स टू सॉरी a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. इसमें क्या होता है, पावर्स क्या होती है, एड अप हो जाती है. तो बेस सेम है, तो हम आराम से लगा सकते हैं 2 + -5 + 6. अब इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पावर है वो नेगेटिव में भी है, राइट. तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है. 3, so this becomes 2 - 5 + 6 plus minus becomes minus. तो अगर आप इसको करोगे, so this becomes 3 raised to the power 2 and -5 + 6 will give me a positive 1. So this becomes 3 cube. So this is the answer. The next one says, यही कर लेते हैं. The next one, the third one says p cube into p की power -10. तो क्या करेंगे, 3 + -10 और पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, नेगेटिव. सो 3 की पावर p की पावर 3 -10, so this becomes p की पावर -7. अब क्या है हमारे पास, नेगेटिव पावर है. तो आई टोल्ड यू जब भी हमारे पास नेगेटिव पावर होगी उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. तो माय आंसर बिकम 1/p की पावर 7. Let's go to the fourth one. Okay. So our next question is 2 की पावर 4 into -4 की पावर -2 है. Wrongly it is written, it is -2. अब आप देख रहे हो हमारे पास जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, राइट. तो अब डिफरेंट बेस है तब क्या कर सकते हैं, तो देख लेते हैं. मैंने लिखू फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट 2 की पावर 4. अब क्या है, -4 क्या है, एज रेज टू द पावर -2 है, तो पावर क्या है, नेगेटिव है. तो हम पहले पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं. तो पावर को कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, इट विल बी -4 का होल स्क्वायर. करेक्ट. द नेक्स्ट स्टेप इज 2 रेज टू द पावर 4 लिखूंगी. अब -4 को कैन आई राइट इट एज -4 मल्टीप्लाई बाय -4, राइट. आई कैन राइट इट लाइक दिस. और जो 2 रेज टू द पावर 4 है उसको आई कैन राइट 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 2. करेक्ट. और ये लिख दूंगी मैं -4 इंटू -4. करेक्ट. अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, 2 और -4 है, तो मैं इनको इजीली कट कर सकती हूँ. 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा. तो व्हाट इज लेफ्ट, -1 बच गया यहाँ. सिमिलरली ऑन द अदर साइड 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, यहाँ भी क्या बच गया, -1 बच गया. तो मेरा क्या आएगा, 1/(-1 into -1. So -1 into -1 क्या होता है, ओनली 1 is left. So 1 is the answer here. So the next question says 8 की पावर p into 8 की पावर q. अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही ईजी है, आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 8 की पावर p प्लस q. डेफिनेटली यू कैन राइट इट, लेकिन हमें इसे आगे भी सॉल्व करना है. तो कैसे करेंगे, जो 8 है, राइट, ये किसकी पावर है, 2 की पावर. 2 क्यूब 8 लिख सकती हूँ और उसकी होल पावर विल बी p प्लस q. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब होल पावर की पावर हो गई है. सो आई कैन राइट इट एज 2 की पावर 3p प्लस 3q एज माई आंसर हियर. क्लियर स्टूडेंट्स. तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो, यू कैन फर्दर सॉल्व इट और फिर हम लॉ लगा देंगे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर लाइन. अब ये पावर लाइन क्या होती है, पावर लाइन होती है कि अगर आपको किसी का भी स्क्वायर दे रखा है एंड दे आर सेइंग यू हैव टू राइट द पावर लाइन ऑफ दिस,
तो जैसे कि हम एक नंबर लाइन बनाते हैं 1 0 1 2 3 -1 -2 -3, इसी को हम पावर की फॉर्म में बना देते हैं। जैसे कि 4 raised to the power -2, 4 raised to the power -1, 4 raised to the power 0, 4 raised to the power 1, 4 raised to the power 2, ऐसे हम क्या करते हैं, इसको एक नंबर लाइन में बना लेते हैं। ठीक है, बस अभी आप ये ऑब्जर्व करो कि होता क्या है। अब 4 raised to the power -2 है, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? अब जो हमारा पावर है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाना है, सो आई राइट इट एज 4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 1/16। करेक्ट। 4 raised to the power -1 will be 1/4, क्योंकि ये नेगेटिव है। एनीथिंग raised to the power 0 will be 1, सो 1 हो गया। अब आप ये ऑब्जर्व करो, ये मैंने नंबर लाइन बस आपको समझाने के लिए करी हुई है कि जब भी हम नंबर लाइन में नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाते हैं, सो वी व्हाट वी मल्टीप्लाई। अब वो डिपेंड होता है कि वो कौन सी नंबर लाइन है। ये 4 की नंबर लाइन है, सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट 4, राइट। एंड अगर ये 2 की होगी, सो यू विल मल्टीप्लाई इट विद 2। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो कौन सा बेस है आपका, बेस से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 जाए 16, 16 4 जाए 64। अगर आप 64 इंटू 4 करोगे, देन अगेन इट इज 256। ठीक है, ये हम पॉजिटिव की साइड बढ़ रहे हैं। बट अगर आप नेगेटिव की साइड आओ, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय विच नंबर? डिवाइडिंग इट विथ 16 हेयर। वाई सो? बिकॉज 4 4 जा कितना होता है 16, उसका जो भी डबल होगा, जो भी नंबर होगा उसका डबल हो जाएगा, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या बात पता चली? व्हेन यू आर इन द पावर लाइन, तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट? अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जा रहे हो, देन यू मल्टीप्लाई, और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड आ रहे हो, देन यू डिवाइड। So our question from the power line is how many times larger than 4 square is from 4 raised to the power -2? तो ये है 4 square है, they are asking if you divide it with 4 raised to the power -2, लार्जर मतलब आपको डिवाइड करना है। ठीक है, सो 4 raised to the power 2 डिवाइडेड बाय 4 raised to the power -2, ये कितने टाइम्स लार्जर है? तो अब ये कैसे होगा? अब आपको लॉ तो याद है, लॉ सेज a की पावर m अपॉन a की पावर n विल गिव मी a की पावर m माइनस n। तो यही लॉ हम इसमें भी अप्लाई कर देंगे। 4 raised to the power 4 raised to the power 2, अब ये है -2, करेक्ट। तो ये जब ऊपर आ जाएगा तो मैं इसको कर दूंगी -2, करेक्ट। सो दिस बिकम्स 4 की पावर माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो दिस बिकम्स 4 की पावर 2 + 2, दैट इज 4 की पावर 4। तो योर आंसर इज 4 स्क्वायर इज अच्छा 4 की पावर 4 इज 256 है, तो यू विल राइट इट एज 4 स्क्वायर इज 256 लार्जर देन 4 की पावर -2, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, मेनली आपको इसमें लॉ याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको ये पावर लाइन दे रखी है एंड दे आर आस्किंग यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज 2401 मल्टीप्लाई बाय 49। अब क्या है, आपको पावर लाइन देखनी है और आपको ये सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमारे पास पावर लाइन है तो हमारे पास बहुत ही इजी हो जाता है इसे सॉल्व करना। कैसे? ये है हमारे पास 7 की पावर लाइन, इट इज सेइंग 2401 इंटू 49। सो 2409 कहाँ आ रहा है, सॉरी 2401 कहाँ आ रहा है? अगर आप देखेंगे इट इज 7 raised to the power 4, तो इसकी जगह आई कैन राइट इट एज 7 raised to the power 4 है। 49 इज 7 स्क्वायर, सो आई कैन राइट इट एज 7 स्क्वायर। अब मैं इसमें लॉ लगा सकती हूँ, a की पावर m इंटू a की पावर n, दैट इज 7 की पावर 4 + 2, सो आई गेट इट एज 7 की पावर 6। सो देखा, इतने बड़े नंबर्स है, बट विद द हेल्प ऑफ पावर लाइन इट बिकेम मोर इजी टू सॉल्व। चलो, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी 49 का क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम देखेंगे पावर लाइन 49 कितना है, 7 स्क्वायर, सो 49 की जगह मैं 7 स्क्वायर लिखूंगी एंड दिस विल बी अ क्यूब। अगर आप देखो दिस बिकम्स a की पावर m की पावर n, तो हमारा क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो वैसे हम करेंगे 2 3 जा 6, सो 7 की पावर 6 इज माय आंसर हियर। ओके, द थर्ड वन यही देख लेते हैं। द थर्ड वन इट सेज 343 मल्टीप्लाई बाय 2401। अब 343 है, अब आप देखो 343 किसकी है, 7 क्यूब, तो मैं लिख लूंगी इसकी जगह 7 क्यूब, और 2401 किसका है, 7 की पावर 4, सो आई राइट इनटू 7 की पावर 4। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मैं क्या लॉ लगाऊंगी, 3 + 4, बिकॉज वी हैव द सेम बेस, so this becomes 7 की पावर 7 as my answer, that is 8 5 8 7 की पावर 7 will be 8 2 3 5 4 3। Going towards the fourth one, it says 16807 divided by 49। 16807 किसका है, 7 की पावर 5, so I'll write 7 की पावर 5 divided by 7 square। अब ये डिवीजन है, तो इसमें हम डिवीजन का लॉ लगा देंगे, the powers get subtracted, so 5 - 2 is 3, so this becomes 7 की पावर 3, and 7 की पावर 3 you know it is 343, so 343 is your answer here। The fifth one says
7/343. तो दिस विल बी 7 डिवाइडेड बाय 343 हमने अभी करा था, दैट इज 7 क्यूब. तो क्या हो गया 7 की पावर 1 -3. सो दिस बिकम 7 की पावर -2. 1 - 3 इज -2. अब हम इसको पॉजिटिव वे में कैसे लिखेंगे 1/7 स्क्वायर, दैट इज 1/49 एज माई आंसर है. The sixth one says, so we have the sixth question as 16807 divided by 823543. अब with the help of this power table हमें क्या हुआ, हमारे लिए बहुत easy हो गए थे बड़े बड़े numbers को देखने के लिए. 16807 देखेंगे तो ये केस क्या है 7 raised to the power 5. It will be divided by 823543, that is 7 की power 7. Division है, so we'll subtract it. 5 - 7, so 7 - 5 is -2. And 1/7 की power -2, I can write it as 1/7 square, that is 1/49. Okay, students. Now finally the final one, the seventh one. So students, our last part of question number 2 is this 11764. अभी हम देख लेते हैं किसका है. ये है 7 की power 6 and it is being multiplied by 1/343. So I can write 343 as 7 cube. तो ये हो गया 7 की power 6 - 3 which becomes as 7 cube. So my answer is for the 7 cube is 343. So देखा with the help of this power line हमारे answers कितनी easily और कितनी जल्दी आ गए. तो you should know how to create a power line. So students, that's a wrap on power line. So आज आपको power line समझ आ गई है, power line कैसे करनी है, expanded form कैसे करना है. अब कल हम देखेंगे हम power of 10 और scientific notation कैसे करेंगे. So if you like the video, do subscribe it. Till then, happy learning. Bye bye.